जी भगवान के विराट रूप को देखे और मुग्ध हो गए। जिते बाल और बच्छ तिते सब विष्णु रूप धृता, मौलि मुकुट मणि जटित श्रवण कुंडल मकराकृत, कौस्तुभ मणि उर्माल हास ईषद कहिले कहि किन्है, चारि बाहु कर चारि चारि आयुध कहाँ लिन्है। भृगुचरण अंकित महापीत वसन तड़ितावरणौ, ब्रह्मादिदेव स्तुति करत कर जोड़े सेवत चरणों। तो जिन पर ब्रह्मात्मक स्वयं भगवान गोपिंद्र नंदन श्री कृष्णचंद्र की स्वप्रकाश शक्ति से यह परिदृश्यमान सर्च सौचराचर विश्व प्रकाशित होता है, उनके नित्य पार्षद गोप शिशुओं को, गोप वत्सों को पद्मयोनि ब्रह्मा जी आज इस प्रकार इस रूप में एक साथ एक समय देख रहे हैं। एवं सकृत ददर्शाज पर ब्रह्मात्मनो खिलान, यस्य भाषा सर्वमिदं विभाति सचराचरम्। तो एक ही बार अखिल सब देखा, कृष्ण रूप सब अपर न लेखा, यही प्रतिबिंब चराचर भाषा, स्वे प्रभु ब्रजपति नंद प्रकाशा। अब इससे अधिक देखने की सामर्थ्य चतुर्मुख में नहीं रहती। नेत्र इस चिन्मय चमत्कार से सर्वथा पूर्ण हो उठा। कर्णरंध्रों में दिव्याति दिव्य स्तमन का घोष भर गया। ज्ञानेन्द्रिय और प्राकृत दिव्य सुवास से पूरित हो गई। समस्त ज्ञानेन्द्रियां एक अभिनय आनंद के पूर्व में निमग्न हो गई। कर्मेंद्रियां आनंदातिरेक बस स्थिर हो गई। मन उस दर्शन सुख में डूबकर अपनी सत्ता खो बैठा। सृष्टा की एकादश इंद्रियां ही पहले तो इस आश्चर्य दर्शन से ऐसी चंचल हुई मानो प्रबल वेग से इनमें अवस्थित संपूर्ण शक्तियों का किसी ने हिंडन कर दिया हो, पर फिर तुरंत ही ऐसी इतनी शांत हो गई कि जैसे इनका संपूर्ण अस्तित्व ही सदा के लिए विलीन हो गया हो। जो हो देखते ही देखते इन अनंत चतुर्भुज मूर्तियों के दुर्धस तेज से हंसवाहन निष्प्रभ निर्वाक निष्पंद हो उठे। ऐसा प्रतीत हुआ मानो अतिशय प्रीति से आराधित किसी ग्राम्य देवी मूर्ति के समीप शिशुओं की एक क्रीड़ा पुतलिका खेल की गुड़िया रख दी गई हो। ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत सबके द्वारा सादर उपस्थित इन अनंत चतुर्भुज मूर्तियों के समक्ष पद्मयोनि सर्वथा उपेक्षित से हुए एक स्वर्णिम जड़ तुच्छ स्पंदनहीन क्रीड़ा पुतलिका की भांति ही अपने हंस के पृष्ठदेश पर ढुलक पड़े। अति आचरज देखि सब ठामा, शुभित चित्त नहीं लह विश्रामा। इंद्रिय गण मन बुद्धि समेता, थकित रहो गही मौन अचेता। नयन मुंदि मुख आवन बैना, खड़ो रहो विधि नहीं चित चैना। जिमि ब्रज ग्राम देवता कोई, तासु निकट कौतुक हित जोई। दारु पूतरी रुचि मुखचारी, अखरी करी विधि ही अनुहारी। सुधि गई विधि अचेतन भयो, हंसे कौ अंश पकड़ि रही गयो।
अति छिन्नता ही छवि छवि ऐसी, चतुर्मुखी को पुतरी जैसी। तो करुणा वत्सल, करुणा वरुणालय ब्रजराज कुमार का कोमल हृदय आर्द्र हो उठा। हंस वाहन की इस दयनीय दशा को देखकर यह स्पष्ट था कि वेद ज्ञान के आदि प्रवर्तक सर्व विद्यापति पितामह ब्रह्मा में अब तनिक भी सामर्थ्य नहीं रही थी कि वे श्री कृष्णचंद्र के असमोधर्व ऐश्वर्य का इससे अधिक किंचन मात्र अंश भी और देख सकें। उनके नेत्रों के सामने जितना जो अंश व्यक्त था वही इतना विलक्षण था कि वे भ्रमित हो चुके थे। तर्क उनका समाधान कर नहीं सकता था। श्री कृष्णचंद्र की समस्त वस्तुएं तर्क से अतीत जो है, प्रपंच निर्माता के हाथों से ही विश्व की एक से एक अधिक विस्मयजनक वस्तुएं सृष्ट हुई है। तो कभी एक भी ऐसी वस्तु निर्मित नहीं हुई जिसका अवलंबन कर वे श्री कृष्णचंद्र के अचिंत्य स्वरूप ऐश्वर्य माधुर्य के संबंध में तर्क करते हुए अनुमान लगा ले। प्राकृत पदार्थ ही तर्क गोचर होते हैं, हो सकते हैं, पर नंदनंदन तो प्रकृति से परे की वस्तु हैं। वे स्वयं प्रकाश परमानंद स्वरूप हैं। उन्हें इंद्रियां प्रकाशित हो ही कैसे कर सकती है। कृपा परवश हुए अपनी स्वप्रकाशिका शक्ति से वे किसी की बुद्धि में उतर आए, तभी उन्हें कोई भले जान ले। स्थूल नहीं, अणु नहीं, क्षुद्र नहीं, विशाल नहीं, धन नहीं, द्रव नहीं, छाया नहीं, तम नहीं, वायु नहीं, आकाश नहीं, संग नहीं, रस नहीं, गंध नहीं, नेत्र नहीं, कर्ण नहीं, वाणी नहीं, मन नहीं, तेज नहीं, प्राण नहीं, मुख नहीं, माप नहीं। इस प्रकार समस्त अपरमात्मा वस्तु मायिक पदार्थों का निषेध कर ब्रह्मा का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियों के द्वारा जिनके सच्चिदानंद स्वरूप का संकेत प्राप्त होता है, उन्हें ब्रह्मा ने उन्हीं की अपार कृपा के बल पर प्रत्यक्ष देखा। उनके अपरिसीम ऐश्वर्य समन्वित रूप को देखा, फिर भी वे स्थिर विकृत शून्य रह सकें, यह संभव ही नहीं। वे मोहित हुए ही और ऐसे हुए कि क्या देख रहे हैं, यह प्रज्ञा खोकर उस दिव्याति दिव्य झांकी के दर्शन में भी असमर्थ हो गए। वे आए थे कहाँ, तो ब्रजेंद्र नंदन के किसी और लीला वैभव को देखने की उत्कंठा लेकर, तथा नंद नंदन ने भी उनका मनोरथ पूर्ण हो जाने की स्वीकृति दे दी। तुरंत ही योग माया का प्रभाव व्यक्त हो गया और पितामह लगे देखने असाधारण अप्राकृत चमत्कार। क्या देखने लगे, तो इसी को हम लोग कल की कथा में गाएंगे। तब श्री हरि वह माया जीती, अंतर ध्यान करी कहती थी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।